नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसन दिटारो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है रहेगी 1 से लेकर 7 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लियो देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, लंबी रीडिंग होती है, तो इसमें क्लैरिफाई करने के लिए रोल रिवर्स भी किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ पुरानी चीज़ों को, जो पास्ट में जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आई हैं, जो अड़चनें आ रही हैं इस रिश्ते में, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वो नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाए और रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाए। और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर, इजी और आसान करना चाहते हैं। या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगी, परेशानियां ख़त्म होंगी और रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आपके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। और जो दोनों एक दूसरे से डिटैच हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, लग रहा है कि पक्षपात है, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, तो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी और प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो वो चाहते हैं कि वो दोनों तरफ से अट्रैक्शन, अटैचमेंट है, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, रिश्ते में खुशहाली दे सके और संबंध मजबूत हो सके, रिश्ते सुधर सके, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनका खात्मा हो सके। तो भले ही वो डिटैच रहते हैं, डिकॉल्ड रहते हैं, लेकिन वो एक नई एनर्जी के साथ एक बातों को, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी साफ और स्पष्ट करना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या तो वो आपके लिए फील कर रहे हैं या आप उनके लिए फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आपको भी महसूस हो रहा है कि जिन चीज़ों से, जिस नेगेटिविटीज से वो चिपके हुए हैं, वो भी और उनके पर्सन भी, तो उन्हें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और जो है समय के साथ, वक्त के साथ पुरानी चीज़ों को तूल ना देते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, तो जो है ये परेशानियां ख़त्म होंगी और चीज़ें, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। द हर्मिट, द चैरियट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
लियो, आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, यानी कि ध्यान में बैठना चाहिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आप खुद के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट है, कितने ज़रूरी हैं। रिश्ते कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं कि जब चाहे उन्हें ख़त्म कर दिया और जब चाहे उन्हें जोड़ लिया। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, रिश्ते की गहराई तक आप जाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग, एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं और उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, उन पास्ट बैगेजेस को जो परेशानियां दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, ताकि रिश्ते में कोई अड़चन, को बाधा, कोई दिक्कत ना रहे। तो इसीलिए आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, क्लियरिटी ले आते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे उन्हें विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर वो सोच लेंगे, ठान लेंगे तो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए वो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तब तक पीठ नहीं दिखाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आपने सोच लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे, पुरानी चीज़ों को तूल नहीं देंगे, समय के साथ, वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप भी फील कर रहे हैं लियो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप के पर्सन जो है वो चाहते हैं कि चाहे अपने लिए या चाहे अपनों के लिए अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, अपने प्यार के लिए अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन रिश्ते में एक ठहराव लाना चाहिए, रिश्ते में खड़े होना चाहिए, इसको एक स्टैंड देना चाहिए ताकि वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो सके, आगे बढ़ सके और कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा, वो चाहते हैं कि वो रिश्ते को होल्ड पर ना रखें, रिश्ते को रोक कर ना रखें और वो सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार ना करें, एक दूसरे की तरफ मूव ऑन करें, एक दूसरे की तरफ बढ़ें, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। तो अभी भी और उन चीज़ों को दोहराएं, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, जो एक दूसरे के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें, जो चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या अभी अब शादी विवाह नहीं किया है तो जो रोमांस के आपके दिन रहे हैं, तो उन चीज़ों को याद करते हैं अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए। तो धीरे धीरे करके उन लोगों से बातचीत करते हैं जो इस रिश्ते की फीलिंग्स को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि आप इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें और बजाय के वेट और इंतजार करने के धीरे धीरे करके आगे बढ़ें और रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएं। सिर्फ और सिर्फ वेट करने से काम नहीं चलने वाला है, आगे बढ़ना पड़ेगा। चीज़ों को, रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लियो।
लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, तो लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, गिव अप ना करें, हार ना माने, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी, ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो जो है इसमें आगे बढ़े और चीज़ों को पॉजिटिव बनाएं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो पुरानी बातों के लिए बहस ना करें, एक दूसरे को जज ना करें, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें। जो समय चला गया, जो चला गया, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो जो उनकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सकती हैं। रिश्ते रियूनियन हो सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है और रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो वो रुके, ठहरे, सोचे, विचारे और आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो जो है नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, लेकिन वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी वो फंसा जा सकता है। तो बजाय कि वो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी रखने के, अपना टाइम स्पेंड करने के, ताकि उन्हें इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, जो भी करें उनके पार्टनर करें, बजाय कि उन चीज़ों पर ध्यान देने के वो इस रिश्ते पर ध्यान दें और ये रिश्ता अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। इस रिश्ते को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे, आप जो है अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप नेगेटिव हैं, आप परेशान हैं, दुखी हैं, चुप बैठे हुए हैं, मौन हैं, शांत हैं और अपनी रातों की नींद हराम कर रहे हैं कि आपके रिश्ते का क्या होगा, क्या नहीं होगा, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें। और अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो है एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की बजाय आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं, कि आपके कोई सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है, आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहे हैं, वो सोचते हैं आप कुछ छिपा रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन में हैं, दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी परेशानियां इस रिश्ते में रही हैं। तो बजाय के उन नेगेटिव चीज़ों के सोचने के, अपने आप को हील कीजिए और जो है टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी लाइए और दोनों आपस में मिलकर चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, चीज़ों को इजी और आसान बनाइए। और अगर कोई एक जना नहीं भी सोच पा रहा है, तो आप अपने लिए जो है खुद के लिए सोचिए कि आपको क्लैरिटी लाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है। अगर अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ये जो पारिवारिक जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप मजबूत हो सकती है, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि बजाय के नेगेटिव सिचुएशन में रहने के हीलिंग कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये कार्ड जो है एक
लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से रिलेशन में आना, तो हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो सकता है रिलेटिव को सपोर्ट ना मिल रहा हो, या पैसे के लेन देन को कुछ परेशानी तकलीफ रही है, या फिर कुछ भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन रही है, तो अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए। अगर फेस टू फेस मिलते हैं, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी हो सकता है। चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, और जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको बात कर लेनी चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और कामयाब होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली दोनों ही अटैच है, दोनों ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, लेकिन आप अपने पैसे, प्रॉपर्टी में, अपनी जॉब, बिजनेस में, अपने करियर में, उन चीज़ों पर आपका ध्यान था, आपका रिश्ते पर ध्यान ही नहीं गया, या कोई विडो या विडोवर भी हो सकता है। तो एज डिफरेंस की वजह से या विडो या विडोवर होने की वजह से जो सिचुएशन है जो खराब हुई है, तो अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो समय का सदुपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ और स्ट्रांग लाइफ हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।